श्री हरिवंश श्री हरि। जब अनंत जन्मों की भटकन को देख करके युगल सरकार जिस जीव पर कृपा कोर करते हैं तो उसे ये बड़ा गुप्त और एकांतिक रस वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जी, वृंदावनेश्वर श्री बिहारी जी, इनके चरणों की उपासना का मार्ग मिलता है। अत्यंत जब कृपा होती है, जब हमें श्री स्वामिनी जी ने स्वीकार कर लिया, तभी हमें ये मार्ग मिला, तभी हमें शरणागति मिली, तभी हमें वृंदावन का परिचय प्राप्त हुआ। जैसे बहुत बड़ी मणि आपके पास हो और उसका परिचय न प्राप्त हो, उसे साधारण पत्थर समझे तो आप अशांत रहेंगे। ऐसे ही जब तक रसिकों का चरण आश्रय नहीं मिला और वो हमें वृंदावन धाम का उपासना पद्धति दे करके परिचय ना कराए तो किसी की सामर्थ्य नहीं है। वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन को जान पाना अत्यंत कठिन है। पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। आपको श्री स्वामिनी जी के चरणों की उपासना का मार्ग मिल गया, अत्यंत कृपा हो गई। अब आपको अपनी तरफ से जो ध्रुवदास जी आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो अपने जीवन में स्वामिनी जी के चरण बल से उतारना है। जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं वो सुख शांति आनंद के लिए हैं। हमें सुख मिले, हमारा मन शांत हो जाए, हम आनंद में डूब जाए, इसी चेष्टा जितने भी धर्म अधर्म कार्य हो रहे सब इसी से हो रहे हैं। जो अधर्म भी कर रहे हैं उनको बेचारे हैं, अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है, पर वो चाहते यही है कि यदि मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे आनंद मिल जाएगा। पर दिशा गलत है। दिशा है दुखालयम अशाश्वतम नाशवान की तरफ। चाह रहा है सुख और शांति, कभी नहीं मिलेगी। बहुत जन्म हो गए इसी की खोज करते हुए नहीं मिला। पर प्रियालाल अहेतुकी कृपालु, अर्थात हमारे किसी गुण पर या हमारी किसी ऐसी भाव भक्ति पर वो नहीं रीझे हैं। वो तो रीझ चुके इसलिए भाव भक्ति है। वो रीझ चुके हैं इसलिए हमें ये मार्ग मिला है। अब हम अपनी तरफ से दृढ़ता ले आवें। जिन्होंने अहेतुकी कृपा करके ऐसा हमें अवसर दिया, मनुष्य शरीर प्रदान किया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये अत्यंत दुर्लभ बातें दी, रसिकों का संग दिया और अपने युगल चरणारविंद की उपासना दी। अब हमको क्या करना है? श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, राधावर भजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी। और सकल धर्मनी को तू तजी, और सकल धर्मनी को तू तजी, और सकल धर्मनी को तू तजी, और सकल धर्मनी को तू तजी।
रसिक निसंग जो सदा निभाओ। कोई अनन्य एक रस गाओ, रसिक निसंग जो सदा निभाओ। आन धर्म व्रत नेम न कीजे, युगल किशोर चरण चित दीजे। आन धर्म व्रत नेम न कीजे, युगल किशोर चरण चित दीजे। राधावर भजी श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, राधावर भजी। ध्रुवदास जी श्री प्यारीजू और प्यारेजू के समीप विराजमान हैं, श्रीअंग सेवा में हैं। और जिस समय वाणी की रचना की उस समय भी सहचरी वपु से सेवा में थे, आगे भी सतत सेवा में ही रहेंगे। ये आदेश कर रहे हैं। लौकिक सुखों की तो साधारण भक्ति में ही ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि वो विषवत लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें रस है नहीं। जो बेचारे अविद्या अज्ञान ग्रसित जीव हैं वही खोजते हैं विषयों में सुख। जैसे बेचारा मृग रेत में सुंदर जल का जो आभास हो रहा है, उस आभास में दौड़ता घूमता है प्यास बुझाने के लिए, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। ऐसे ही बेचारा संतों से विमुख हुआ ज्ञानी जीव नाना प्रकार के भोगों में सुख शांति और अखंड आनंद खोज रहा है। जब प्यारीजू प्यारेजू की श्री चरणारविंद की उपासना मिल जाती है
तो लौकिक विषयों की, लौकिक सुखों की, लौकिक पदों की क्या बात चले। जो चरम अवस्था का वास्तविक सुख है, जगत में तो सुख है ही नहीं। लोक लोकांतर तो मायाकृत है, लेकिन जिसे हां सुख कहते हैं वो है मोक्ष सुख। समस्त साधनाओं का फल है जीवन मुक्त हो जाना। लेकिन जो श्री राधावर का भजन करने वाले हैं वो मोक्ष सुख की भी परवाह नहीं करते, उसको भी ठुकरा देते हैं, त्याग देते हैं। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख, मुझे प्यारी जो चाहिए, प्यारे जो चाहिए। ऐसा अपार सुख केवल भगवत राज्य में ही है। और उस भगवत राज्य की सुख वृत्ति प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 5 भाव, जिसमें शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव, कांता भाव जिसे कहते हैं, इन सब सुखों से सर्वोपरि महासुख श्री प्यारे जू की किंकरी बनकर, दासी बनकर, सहचरी बनकर उपासना है, सर्वोपरि उपासना, जो बहुत एकांतिक और प्रिया प्रीतम की अत्यंत कृपा से, रसिकों का संग और रसिकों की कृपा से इस उपासना का परिचय मिलता है। सर्वोपरि उपासना और परम कृपालु उपास्य देव श्री युगल सरकार। यदि हमारे हृदय में केवल एक बात आ जाए कि हमारे श्री प्रिया प्रीतम, हम प्रिया प्रीतम के ठसक आ जाए, तो अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कैसा स्वभाव है हमारी प्यारी जू और प्यारे जू का। समुद्र के समान यदि उससे पाप हो रहे हैं, हो गए हैं नहीं, हो रहे हैं, बस उसने हृदय में ठान लिया है कि मेरे श्यामा श्याम, मेरे राधा वरजू, मेरे राधा वल्लभ जू, हे राधा वल्लभ लाल जू, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रीतम, मैं जैसा हूं आपका हूं। इसे कहते हैं अपनापन। इस अपनेपन में इतनी सामर्थ्य है कि कह रहे हैं अवगुण करे समुद्र सम पर गनत ना पनो जान। ये मेरा है ऐसा प्रिया प्रीतम उसे स्वीकार कर लेते। जब कोई ऐसे हो जाता है, हे श्यामा श्याम, मेरे में न कोई भजन है, न कोई साधन है, न बुद्धि है, न भक्ति है, हे प्यारे जू, मुझ अधम को आप स्वीकार करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। हे लाडले, जैसे चाहो आप मुझे मिल जाओ, जैसे चाहो मुझे सद्गुण दे दो, जैसे चाहो मेरे भाव दे दो, भक्ति दे दो, पर लाडले आप ही मेरे जीवन आधार हो। बहुत बड़ी बात बन गई इससे। देखो, इसमें हम कोई मेहनत की बात तो नहीं कर रहे ना कि आपको 6 घंटे पद्मासन में बैठना है, आपको ऐसा। आप जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बहुत दयालु कृपालु की समुद्र स्वभाव वाली हमारी लाडली जो है, दयालुता, कृपालुता, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि दयालुता और कृपालुता के समुद्र की क्या बात है। कितना भी कोई कैसा हो, प्रियाजू देखते ही नहीं, लालजू तो देख लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रीतम जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा के अनुसार चले। अगर आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, भोगना पड़ेगा तुम्हें, शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एक ऐसा दरबार है हमारी राधा किशोरी का, स्वामिनी जू का, बस हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली। तो क्या अनंत अपराध यदि कोई कर ही नहीं सकता अनंत अपराध, पर अगर हो जाते हैं तो लालजू महाराज अपने शासन विभाग को आदेश कर देते कि ये मेरी प्यारी जू का नाम जपने वाला
मेरी प्यारी जू की चरण दास्ता वाला है, इसलिए इसकी तरफ आंख उठा के न देखना कोई भी, क्योंकि जितना भी शासन साम्राज्य लोक लोकांतरों में है, अखिल लोकों के बादशाह है हमारे लालजी महाराज। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सरकार है, पर हमारी प्यारी जू की प्रेम में बंधे हुए हैं। प्यारी जू की प्रेम में बंधे हुए जो राधावर जू हैं, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं बस इनका भजन करो, इनका भजन करो, मेरी बात मान लो और किसी कर्म धर्म में मत फंसो। समय नहीं अपने पास, हमारे कुल का ये धर्म है, हमारे जाति का ये धर्म है, हमारा ये आप जानते नहीं आप किस कुल के हो, किस जाति के हो, आप प्रभु के हो। सबका कुल प्रभु है, सबकी जाति हरि है, वहीं से हम सब प्रकट हुए हैं। हम सबके जनक, सबके मूल प्रभु हैं। गीता में स्वयं कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल मधः शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, मैं सबका मूल हूं, मैं सबका पिता हूं। मानो ये बात। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और सकल धर्मनि को तू तजी। प्रायः सब जगह उपदेश शास्त्रों में मिलता है कि धर्म के अनुसार चलो, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं धर्मों का तुम त्याग कर दो। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह हमें पहुंचाया जा रहा है। जब कोई परमानंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो यह आदेश हो ही जाता है। स्वयं भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण ले ले, सब धर्मों का तू त्याग कर दे। गोकर्ण जी अपने पिता से कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग कर दो, भागवत धर्म को स्वीकार करके संत महापुरुषों का संग करो, दूसरों के गुण दोष देखना बंद कर दो, निरंतर ठाकुर सेवा, निरंतर प्रिया प्रीतम के जस का श्रवण करो, यही आपको परमानंद की प्राप्ति करा देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और सकल धर्मनि को तू तज। मूल मिल गया, अब डाल पत्ते पुष्प की तरफ नहीं भागना। मूल पकड़ लो, सब डाल पत्ते पुष्प सबकी सेवा हो गई। मूल में जल डाल दो, प्रत्येक डाल में, टहनी में, प्रत्येक पुष्प में, पत्ते में वो जल पहुंच गया। सबके मूल हैं बिहारी बिहारिंजू, प्रिया प्रीतम जू। कोई कहीं से भी चले, विश्राम यही है, कहीं से भी चले, सब चलते प्रारंभ से यहीं से है। अपने भी चले, संध्या गायत्री जप, पितृ तर्पण, बलि वैश्य देव, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य, संन्यास, आ गए। महादेव की कृपा हुई, आ गए प्रिया प्रीतम की शरण में। सबका विश्राम स्थल श्री प्रिया प्रीतम जो है। भगवान शंकर अपने मस्तक पर प्रभु श्री कृष्ण का चरणोदक गंगाजल निरंतर धारण किए रहते हैं। ब्रह्मा जी निरंतर स्तवन करके सृष्टि के सृजन का बुद्धि बल प्राप्त करते हैं। प्रभु श्री हरि विविध अवतार लेकर के लोक लोकांतरों का पालन करते हैं, पर यहां राधावर जो किशोरी जू के समीप श्री हरि विराजमान हैं, बड़े रसीले छवीले अत्यंत सुकुमार प्रेम वैभव में डूबे हुए हैं। इनका भजन करने के लिए श्री ध्रुवदास जी करे और सकल धर्मनि को तू तज। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं यदि धर्म करते हुए संतों से प्रेम नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु का भजन नहीं हुआ, तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए। मुझे ऐसे धर्म कर्म से कोई संबंध नहीं जो भगवत प्रेम प्रदान न कर सके। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जहां भगवत प्रेम नहीं।
फिर ये तो प्रिया प्रीतम का प्रेम, वृंदावन का प्रेम, ये तो सब जगह प्रसिद्ध है, ये प्रेम भूमि है वृंदावन, अद्भुत प्रेम का साम्राज्य यहां है। इसके लिए आपको श्री जी ने बुलाया है, आकर्षित किया है, तभी आप शरणागत हो रहे हैं, तभी आप श्री जी के चरणों का आश्रय ले रहे। नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने बुद्धि बल से वृंदावन नित्य विहार रस के उपासना को स्वीकार किए, आप अपने बुद्धि बल से श्यामा श्याम के शरण हुए, आप अपने बुद्धि बल से वृंदावन धाम आए। नहीं, श्री जी ने, श्यामाजू ने आपको बुलाया है, श्यामाजू ने आपको स्वीकार किया है। तो अब और सकल धर्मन को तू तज, समिट जाओ, चिंता मत करो। एक उपासक आज कह रहे थे, शायद बैठे भी हों, कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के शरणागत हैं, श्रीनाथ जी की सेवा भी हमारे यहाँ विराजमान, पर मेरे को भय बना रहता है, पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं। कैसे शरणागति है आपकी, कैसी आप उपासना करते हैं प्रभु की, कि अभी आपको ये प्रश्न बना हुआ है। अरे ये प्रश्न तो भजन की बात जाने दो, केवल शरणागति से खत्म हो जाना चाहिए, केवल शरणागति से। भजन तो एक अलग विषय हो जाता है, केवल इतने से, हे हरि मैं आपका हूं, अगर इतना आपने बोल दिया है हृदय से, तो लिख लो कागज में, यह संशय तो खत्म ही कर दो कि मेरा पतन हो जाएगा। वचन की शरणागति का निर्वाह करते हैं, हृदय की शरणागति तो बात बहुत दूर की रही। वचन से, हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, हे किशोरी जी मैं आपका हूं। कैसी बात करते हो, मेरा उद्धार होगा कि नहीं, इसका मतलब आपकी शरणागति नहीं है। आप भले कुछ कहें, शरणागत, अगर एक शरणागत बच्चा भी है तो आप उसे एकांत में बुला के पूछ लो, तो उसकी ठसक से तुम्हें पता चल जाएगा कि शरणागति किसे कहते हैं। हम प्रियाजू के हैं, तो आपकी दुर्गति का कारण क्या हुआ? आप शरीर को अपना माने, शरीर संबंधियों को अपना माने, भोगों को अपना माने, प्रिया प्रीतम को पराया माने, यही आपकी दुर्गति का कारण हुआ। सुधार क्या हो गया? ये सब है, लेकिन अंदर से मान लिया मैं प्रिया प्रीतम का, प्रिया प्रीतम हमारे, ये सब प्रिया प्रीतम की द्वारा दी गई सेवाएं हैं। प्रधान तो स्वामी हमारे श्यामा श्याम, हम उनके सेवक, बस आगे जो उपासना है वो तो आगे की बात। इतने से हम कह रहे हैं लिख लो, आपकी दुर्गति नहीं होगी, इतने से लिख लो। भारी से भारी विघ्न अपराध बन जाए तो मान सकते हैं आपका अगला जन्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा जन्म नहीं होगा, बड़ा दुलार भरा जन्म होगा, और भगवत प्राप्ति के सारे वहां सद्गुण आपको प्राप्त होंगे और आप श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु की शरण में है जड़ भरत जी, जो भरत शरीर में पहले थे, चूक हो गई, हिरण की आसक्ति में इतना आसक्त हो गए, भगवत भजन छूट गया। क्या दुर्गति हुई? क्या हिरण बने, लेकिन भरत शरीर से भी बढ़कर भजन हो रहा है। गंडकी में अपने हिरण शरीर को खड़ा किए हुए हरी घास भी नहीं चरते कि कहीं राग ना हो जाए, और निरंतर वही मंत्र चल रहा है जो भरत शरीर में जाप हो रहा था। अगला जन्म सिद्ध जीवन मुक्त महापुरुष के रूप में हुआ जड़ भरत जी का। बिल्कुल ये बात तो, यदि आप शरणागत हो तो वृंदावन की भूमि में श्रवण कर रहे हो, ये बात तो निकाल दो मन से कि हरि का होने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। अपने बेटे के भाव से पुकारा नारायण तो परम पद मिल गया। आप तो प्रभु के भाव से कहते हो हे हरि मैं आपका हूं। समझो, श्री ध्रुवदास जी कह रहे श्री राधावर भज, श्री राधावर भज, और सकल धर्मन को तू तज। स्पष्ट आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जगत गुरु बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। होई अनन्य एक रस गहो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना।
हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर मेरे बन करके मेरा भजन करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं। नहीं तो अत्यंत दुर्लभ भगवत प्राप्ति है, अनन्य। बस हमारी श्री जी, इतनी ममता कर लो श्री जी से, कम से कम इतना तो कर लो जितना मां से करते हो, जितना पिता से करते हो, जितना परिवार से, किसी एक संबंध से जितना आप प्यार करते हो उतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। यदि सब ममता हटाकर श्री जी के चरणों में लगा दो तो कोई उपदेश सुनना और करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप देख लोगे हृदय की दशा क्या हो रही। तो एक जो इतना पसारा फैलाए हुए हो अपनी ममता का, उसका एक धागा श्री जी की तरफ अगर बांध दो, सबकी ममता ताग बटोरी है तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक धागा जोड़ दो, सब हमारे हैं, उसी में और जोड़ लो कि हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, उसी में जोड़ लो। ये धागा इतना जोर का होगा कि सब धागे तोड़कर ये घसीट लेगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। होई अनन्य, इस धर्म को समझिए, जो वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस हित धर्म है, इसमें खास बात है अनन्यता। आचार्य चरण कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन। नहीं, हमारे नेत्र अगर देखना चाहेंगे तो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्परंस, अन्य नहीं। हमारी श्रवणेन्द्री सुनना चाहेगी तो इन्हीं युगल सरकार के जस को, रसेंद्री गाएगी तो इन्हीं के जस को। हमारा सब कुछ प्यारी जू प्यारे जू श्यामा श्याम होई अनन्य, एक रस गाहो। बोले बड़ा कठिन है अनन्य होना, तो आगे उपाय बता रहे हैं। रसिकन संग जो सदा निबाहो, निर्वाह करो रसिकों के संग का। निर्वाह शब्द लिखा है, बड़ा कठिन है रसिक संग निर्वाह करना। नारद जी ने भी कहा दुर्गमो, बड़ा दुर्गम है, क्योंकि आप अपने अहम का पोषण, अपनी वासना का पोषण, अपनी मांगों का पोषण चाहोगे तो हो सकता है उसके प्रतिकूल व्यवहार हो। जो लौकिक मांगे हैं, लौकिक वासनाएं हैं, लौकिक मान सम्मान की धारणाएं हैं, हो सकता है आपको लगे कि रसिक संग में ना हमें माला पहनाया जा रहा है, ना हमें दुलार किया जा रहा है, ना हमें। एक ने अपने गुरुजी से कहा कि हमने तो आपको गुरु बनाया, आप हमसे पूछते ही नहीं, आप हमसे बात नहीं करते, आप अपने पास बैठालते नहीं हो, हमारी तरफ देखते नहीं हो। तो गुरुजी किनके देखने के लिए बाबा जी बने थे? गुरुजी किसके पास बैठने के लिए बाबा जी बने थे? गुरुजी किससे पूछने के लिए बाबा जी बने थे? तुमसे? अरे वो श्यामा श्याम को देखने के लिए, श्यामा श्याम से बात करने के लिए, श्यामा श्याम के समीप बैठ। तुम्हारी गरज हो तो प्रश्न करो, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो पूछो, नहीं तो जो नाम मिल गया पूछने की जरूरतें नहीं, चलते रहो, अपने आप पहुंच जाओगे। राधा 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 राधा, ये मार्ग ऐसा है कि हे गुरुदेव आप देखो प्रिया प्रीतम की तरफ और हम देखते हैं आपकी तरफ, आप कभी हमारी तरफ न देखो। आप तो प्रिया प्रीतम की तरफ देखो, हम आपकी तरफ देखते हैं। ये आंखें किसी और की तरफ नहीं हो सकती, आपकी तरफ। जब आप ऐसा विचार रखोगे ना तो आप सदैव देखोगे कि गुरु के सन्मुख ही हो। गुरु तुम्हारे नौकर है क्या? तुम्हें मंत्र दान किया तो तुम्हारे बिक गए क्या? तुमने मंत्र दान किया क्या? तुम्हें मंत्र दान किया है तो उस मंत्र का निरंतर चिंतन करो, मनन करो। अगर कोई मानसिक समस्या आती है, एक तो लिख लो कागज में। सच्ची उपासना करने वाले के जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कोई समस्या ही नहीं रहती। हर प्रश्न का उत्तर आपके हृदय में ही मिल जाएगा। यदि आप ऐसी अंतर्मुक्ता में नहीं हो तो बाहर से कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। गुरु सर्वव्यापी परम तत्व है। रसिकन संग जो सदा निर्वाह। अब तो हमको समय ही नहीं देते। तुम्हें समय देने के लिए बाबा जी बने क्या? प्यारी जू प्यारे जू के लिए है। आप प्यारी जू प्यारे जू में लगो तो समय ही समय है। आप देखोगे कि गुरुदेव आपके समीप हैं, एक दृष्टि भर के देख लेंगे, निहाल कर देंगे। एक कृपा को और काफी है उनकी।
ये जो बाहरी व्यवहार, ये रसिकों के संग में ऐसा नहीं, व्यवहार नहीं चल सकता। ये हम गए फल फूल अर्पित किया, आओ आओ आओ, ए माला पहनाओ, अरे सुनो ऐसा ऐसा नहीं, आओ आओ तो तब होगा जब आपके अंदर केवल प्यारे जू की रति है। तो मुख से बोले ना बोले, वो अंदर आ रहा है कि आओ नजदीक आओ, श्यामा श्याम के और नजदीक बढ़ो, बिना मांगे आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर लौकिक मान सम्मान, लौकिक व्यवहार की आप मान्यताएं बना करके गुरुदेव के सामने जाएंगे या रसिकों के संग जाएंगे तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब यह है कि हम आपके हैं, बस आपने कृपा करके जो उपासना दे दी, मंत्र दे दी, बहुत रहस्य है उसी में, सब कुछ भरा है, पूरा निकुंज भरा है। राधा नाम में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में, शरणागत मंत्र में, निज मंत्र में, बिल्कुल। और किसी किसी को अधिकतर प्रश्न रहते हैं, निज मंत्र दे दो, नहीं मर गए तो, अरे निज मंत्र भी मिल गया और अपनापन नहीं हुआ श्री जी से तो मर गए तो क्या सहचरी बन जाओगे क्या जाके? और अपनापन हो गया लाडली से तो राधा नाम मिल गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिल गया, शरणागत मंत्र मिल गया, बहुत है, सीधे श्री जी के पास पहुंचोगे। लिख लो, श्री जी अपनापन से मिलती है, अपनापन नहीं किया तो निज मंत्र भी एक कोने में जाके वो अंकुरित नहीं होगा, चुपचाप गुप्त हो जाएगा। बाहरी बातों पे मत फंसो। हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में, आपका मन हो तो दे देला जब जो मन हो, नहीं हमें आपने स्वीकार कर लिया, राधा नाम दे दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम दे दिया, शरणागत कर दिया, हो गया हमारा। आगे का बात आप जानो। आपको अगर चिंता लगे कि मुझे निज मंत्र मिलना ही चाहिए, इसका मतलब शरणागति पुष्ट नहीं हुई। अगर शरणागति पुष्ट है तो जैसे बिलैया का बच्चा, बिलैया की गरज हो तो उठा के ले जाने, वो बैठा हुआ है। गुरुदेव आपको अपनी शरणागति की लाज है, आप उठा के ले जाओ या यही रखो नरक में या संसार में, अब आप जानो मैं आपका हूं। यह है ठसक शरणागति। और अगर अपनी चिंता है कि जल्दी जल्दी हम सेव संतरा देके और भेंट पूजा देके निज मंत्र ले ले, बस सीधे निकुंज पहुंच जाएंगे, आप ध्यान रखना, निकुंज पहुंचने के लिए श्री जी से अपनापन की आवश्यकता है, ममता की। आगे के सब विधान वो पूर्ण कर देंगी। श्री जी से ममता नहीं तो हम आपको बता दें, निज मंत्र ले लिए है और इतना भी निजपन नहीं, इतना भी क्या फायदा हुआ? पास तो हमारा हृदय करेगा कि आप निज हो कि नहीं। अगर हमसे जुड़े हो तो हमारे निज हो कि नहीं, तो हमारा हृदय पास करेगा। तुम्हारे कहने से क्या कि हमें 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से क्या? रसिकन संग जो सदा निर्वाह हो, ध्रुवदास जी कह रहे रसिक संग का निर्वाह, अर्थात जीवन भर उनकी आज्ञा में रहो। जितनी श्वासें हैं हे गुरुदेव आपकी आज्ञा में कटे, आप हमें ऐसा कृपा, हे रसिक जनों आप ऐसी कृपा कोर करो, आपकी आज्ञा के विपरीत कभी हमसे आचरण न, यह निर्वाह करना। आन धर्म व्रत नेम न कीजिए, स्पष्ट आदेश है। सब जगह आदेश किया जाता है ऐसा करो ऐसा करो, यहां आदेश किया जाता है आन धर्म व्रत नेम न कीजिए, जुगल किशोर चरण चित दीजिए। अपने चित्त को युगल सरकार के चरणों में आश्रित कर दो। क्यों मना करते हैं? कोई भी धर्म कर्म अंदर अहम पैदा कर देता है। मैं इतना व्रत रहता हूं, सोमवार का रहता हूं, बुध का रहता हूं, गुरु का रहता हूं, अमुक रहता हूं, अमुक जगह दान करता हूं, अमुक अनुष्ठान करता हूं, वो बल है। अगर ये बल है तो ये बात नहीं आएगी मेरे बल सी वृंदावन रानी। ये तो उसी के आती है जब हृदय में आ जाता है कि लाडली मेरे में कोई बल नहीं। इसलिए आचार्य चरण आदेश करते हैं, हितजू महाराज, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। राधा 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 मेरी लाडली राधा, मेरो वृंदावन प्राणधन राधा वल्लभ लाल। हे प्यारे मैं साधनहीन हूं, हे प्यारे मेरे में कोई व्रत नियम संयम धर्म नहीं ऐसा जिससे आपको रिझा सकूं। लाडिले आप रीझ जाओ, मेरी अधमता पे रीझ जाओ, मैं सिर्फ आपका हूं। ये बात देखो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, निर्बल के सब बल प्रभु है। नाथ नाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा।
बस केवल युगल सरकार हमारे साधन है और युगल सरकार हमारे साध्य। कितनी ऊंची रसमयी बात है, ये स्वीकृति की बात है। श्री वृंदावन घन कुंज निहारो, हित ध्रुव ते ही था बास विचारो। बन सके तो सीधाम वृंदावन वास करो, बहुत कम आयु है। अगर ऐसा नहीं तो सीधाम वृंदावन को देखते रहो। कैसे देखते रहो? यहां आए हो, यहां की शोभा नेत्र रूपी कैमरे में भर के ले जाओ और एकांत में रोज देखो। रोज एक बाहरी यूट्यूब है, एक अंदर हृदय ट्यूब है, इसमें भर लो। आंख बंद की, जा रहे हैं गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी की 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया, माला पहनाई, उन्होंने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। फिर गए, राधा वल्लभ जी गए, दर्शन किए, चरणामृत मिला, प्रसाद मिला, तुलसी मिली, अहो भाग। फिर परिक्रमा शुरू की, वृंदावन की परिक्रमा हो गई, यमुना जी में आचमन किया, बैठे हैं, पद सुना रहे, ये सब भावना में। ये श्री वृंदावन का सेवन नित्य हो रहा है। जो नित्य वास नहीं करते, चाहे 10 मिनट ऐसा करना चाहिए जैसा हम बता रहे हैं। ये वृंदावन का संसर्ग हो जाएगा, ये वृंदावन का संपर्क हो जाएगा, ये वृंदावन का आश्रय पुष्ट होगा। और यदि कहीं श्री जी की अत्यंत कृपा से आपको ऐसा अवसर मिले कि भाग पड़ूं और वृंदावन का वास स्वीकार करके वृंदावन की धूल में अपने तन को मिला दो, तो जय जय। फिर आगे उसके लिए कुछ कहना ही नहीं, आप इतना केवल स्वीकार करें, आगे तो लाडली सब संभालती है। अपने प्रेम धर्म की बात को समझ करके पूर्ण अनन्य होकर इसी जन्म में हमें श्यामा श्याम को प्राप्त करना है। इसलिए हमें कभी खाली नहीं रहना। मंत्र शरणागत याद ना हो, निज मंत्र ना मिला हो, कोई बात नहीं, राधा राधा याद कर लो। राधा 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 नामैव कार्यम हेनुदिन मिलतम साधना की कोटिस। करोड़ों साधनाओं के फल को हे करा देने वाला रस प्रकट कर देगा राधा नाम। सब कुछ आ जाएगा आपके अंदर। ये पराविद्या है, ये राधा नाम पराविद्या जागृत हो गई। आप कोई विद्या बकाया नहीं रहेगी। जो पढ़ने लिखने से, जो वेद स्वाध्याय से भी ज्ञान नहीं आता, वो राधा नाम से विवेक प्राप्त हो जाता है। वो राधा नाम से शुद्ध ज्ञान, जो प्रिया प्रीतम के मन की जानकारी को भी अनुभव करा दे, वो ज्ञान राधा नाम से प्राप्त हो जाता है। अपने धर्म की बात समझकर अनन्यता पूर्वक इस उपासना में लगो। बहुत बड़े भाग्य हमारे श्री लाडली जी ने प्रकाशित कर दिए, हमें स्वीकार कर लिया। श्री राधा वल्लभ लाल की